देख लड्डू, देख क्या लाई बड़ी माँ, देख। आँख मार, तू आँख मार, करो आँख मारो। तू मार, तेरे तरफ है। अरे मैं तेरे ये क्यों ले जा रहा हूँ। चल चल बेटा लड्डू। बाय लड्डू, बाय कर दो पापा को, बाय कर दो, चलो बाय कर दो बेटा। अभी नहीं चलाना है गाड़ी बेटा। हाँ ठीक है बेटा, बाय कर दे पापा को, बाय करो, चलो बाय कर दो, टाटा कर दो। चलो बाय, ठीक है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप सोच रहे होंगे मैं अभी सुबह सुबह कहाँ चल पड़ी हूँ। एक्चुअली मैंने रमेश को ड्रॉप कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर में। सैटरडे मम्मी गई है और मैं आज मंडे है और मैं आज चल पड़ी हूँ। एक्चुअली दीदी आने वाली है, दीदी को वो टाइम नहीं मिल पाता, वर्किंग है, मंडे उसकी छुट्टी रहती है, तो आज वो मिलने आने वाली है। तो उसने बोला कि मैं मॉम के घर आ रही हूँ तो आ जाना, मतलब इसी टाइप से हम मिल पाते हैं। तो लड्डू को देखो, लड्डू बेटा से हाय, सुना से हाय। मैं आज मतलब हैरान हूँ कि आज ये चुपचाप कैसे बैठा। अदरवाइज मतलब रमेश ड्राइव कर रहा होता है और मैं इसको लेके बैठी रहती हूँ, कभी म्यूजिक प्लेयर, कभी एसी, मतलब इसका हाथ चलता रहता है, कभी गियर बदलता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आज पता नहीं बहुत शराफत से मेरा बच्चा बैठा हुआ है, पता नहीं। तो चलिए मैं निकलती हूँ मॉम के घर के लिए और मैं अभी फ़ोन रख देती हूँ, क्योंकि जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो फ़ोन वैसे ही नहीं छूना होता, और स्पेशली व्हेन यू हैव अ किड विद यू। तो मिलती हूँ मैं आपको मॉम के घर में। हम लोग पहुँच गए हैं। दिन पूरा हो गया था, देख थोड़ा सा प्यार कर लो ना आपको। बैग टंगा हुआ है, तुम्हें वो कर लो उसकी ना, चप्पल, पाली पाली, उसकी चप्पल कैसे रख दी है। पाली पाली, थोड़ा पाली पाली कर दो। हाँ आजा बेबी। लड्डू इतनी जल्दी उठ गए तुम, इतनी जल्दी उठ गए, इतनी जल्दी कोई उठता है क्या मिल गया तो उसको भैया आए। बेटी, इतनी जल्दी कोई उठता है क्या। आजा थोड़ा सा मैं पारी पारी कर लूं तुम्हें। लड्डू आ आ आ, लड़की आ आ आ आ आँख मारे। करो आ आ आ। कैसे हंसता है। दीदी अभी तक आई नहीं है, तो वेट करते करते मैं आ गई मम्मी के बैल्कनी में। तो जो प्लांट मैंने मम्मी को दिया था वो प्लास्टिक के प्लांटर में लगा हुआ था, तो मॉम के सिरेमिक प्लांटर में उसको रिपोर्ट करना है। मॉम को भी मेरी तरह सिरेमिक का ही चस्का लगा हुआ है। तो ये वाला जो प्लांटर है इसमें ऑलरेडी मनी प्लांट लगा हुआ है, बट मैंने मम्मी को कहा कि ये प्लांटर बहुत खूबसूरत है, इसको अंदर भी रख सकती हो, तो इसी में ही लगा देते हैं। तो ये जो मनी प्लांट है इनको मैं निकालूंगी नहीं, बीचों बीच उस डिफन के जो प्लांट को मैं इसको डाल दूंगी, बीचों बीच लगा दूंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगेगा, बीच में से डिफन निकलेगा और साइड साइड से जो मनी प्लांट है वो लगा रहेगा, तो खूबसूरत दिखेगा। और ऐसा करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि आपने कोई प्लांट अपने बीच में लगाया और साइड साइड से आपने जो जैसे वेंड्रिंजी हो गए या बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो आप इर्द गिर्द लगा सकते हो।
दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ऐसे बास्केट्स भी बनाते हैं। तो चलिए फटाफट मैं लगा देती हूँ प्लांट को। तो कैसा लग रहा है मेरा ये टिफ़िन का प्लांट? अच्छा लग रहा है ना? और कितने अच्छे तरीके से ग्रो भी हो रखा है। और ये वो वाला प्लांट, और ये बेबी सेंसेवेरिया, और ठीक एक और मैं दीदी के लिए भी लेके आ गई हूँ इस वाले प्लांटर में। तो ये आ गई तेरी बड़ी माँ आ गई। इसके हैं लड्डू देख कौन आया, देख देख लड्डू, देख क्या लाई बड़ी माँ, देख लाइट जला, ये लाइट जला, लाइट जला, देख बीइंग ह्यूमन आ गई, बीइंग ह्यूमन। टीवी घुमा, टेबल को टू। अब तू घर के करे। अरे तू उधर ही रख दे भाई। बाबू तो वही खड़े हैं। क्यूटू क्यूटू, ओ क्यूटू क्यूटू, हमें डर लगता है बाबू, क्या करे। चलो चलो। वो रखा है, केक में मांगते हैं, हमेशा वही मांगते हैं। कुकी ऐसे कैसे करते कुकी, हैं? चलो बन जाओ तुम यहाँ पर। देख रहा है क्या है ये, क्या है बेटा? हाँ नहीं भाई। लड्डू डांस कर रहा है उधर ही पीछे पीछे ही। लड्डू तेरा भाई आ गए तो मैचिंग मैचिंग येलो येलो। चलो 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 खेलो, पकड़ो। पानी पिलाओ। नहीं अभी थोड़ी बात दूध चाहिए ना। ठंडा रख दिया था मम्मी ने, हाँ? ठंडा रख दिया था मम्मी ने पानी। अब खेल रहा। आप पकड़ रहे हो? लड्डू बोल दो लड्डू। लड्डू देख देख, लड्डू देख। अब ड्रामा कर रहा है। दे 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 दे। मार तू तभी तो करेगा। ऐसे ऐसे करके दिखाओ। लाइट जल रहा है ना। लड्डू आंखें मारो। आंख मार, तू आंख मार। करो, आँख मारो। तू मार, तेरे तरफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं, स्टाइल से स्टाइल से। लड्डू दे दे मार रहा है, मार रहा है, पूरा मार रहा है। क्या नाम है? लड्डू 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 देख। लड्डू देख। मुंडी तका के करते हैं। मैं तो खाली आंख मारी। तूने ऐसे किया था, वो भी ऐसे। लड्डू ए लड्डू देख। ए लड्डू सुनना, देख आप नहीं करेगा, उसका वो मुंह से वो आ रहा है लाल। दो पोछो।
बोलो मम्मी को करके देगी। खींच रहा है ना। देखो ओले बावले। ओ बावले वाला डांस करो डांस करो। अरे मेरी माँ तबला वाला ऐसा करती है। नाचो, तब तो नाच रहे थे। अब वही बजा रहे साथ। क्या है लड्डू? डांस करो डांस करो बस और नहीं। लड्डू अब होएगा। मम्मा थक गई है बेटा अब नहीं। लो चाय पी लो। अब ऐसे ही रखो देखते क्या करते हैं। दिखा रहा तो ऐसे बजाओ बजाओ। बाय। फिर कब मिलेगी? अब मेरे घर में आई हो फिर। अब मेरे घर में आई हो। वो कहाँ गया कुकी? दिख नहीं रहा। बाय 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 बाय। कुकी ओ कहाँ गया? कुकी वो कहाँ गया हीरो? ओए कुकी बाय बाय। सो दी के निकलते ही 1-1.5 घंटे बाद मैं भी निकल गई थी मॉम के घर से। तो मैं रमेश के अकॉर्डिंग निकली थी क्योंकि मुझे रमेश को भी ऑफिस से पिक करना था। तो बस मैं घर आ गई हूँ और मैं बस लड्डू को सुला के सीधा लग गई हूँ डिनर की प्रिपरेशन में। तो आज मैं तो नहीं करने वाली हूँ डिनर, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, सिर्फ रमेश के लिए बनाना है। तो मैंने बहुत सिंपल सा सोचा है, मैं बना रही हूँ आलू पराठा, जिसके लिए मैंने आटा जो है वो करके रख दिया है। आलू उबाल लिए थे और बस आलू मैं छील रही हूँ। और प्याज भी मैंने काट के रख दिए थे क्योंकि आलू पराठे में आलू के साथ साथ रमेश को प्याज भी बहुत पसंद है। तो कीपिंग इट वेरी सिंपल, मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने वाली नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अजवाइन ऐड करूँगी जो मैंने आटे में नहीं किया डाला था। तो इसमें मैं अजवाइन डाल दूँगी। अजवाइन का टेस्ट वाकई बहुत पसंद है और डालना भी चाहिए, अच्छा रहता है। और इसके साथ मैंने लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल दिया है, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है हमें। और नमक मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आटे में डाल चुकी हूँ। तो बस थोड़ा सा मैश कर लिया अच्छे से मैंने, और जो स्टफिंग है वो रेडी है। ये मेरा पहला पराठा बनने जा रहा है। तो अब मैंने आलू जो है, जो स्टफिंग है वो मैंने डाली है। और मुझे पसंद है कि थोड़ा जो आलू है हम थोड़ा अच्छे से ही डालें, भर भर के डालें, तभी तो आलू पराठा कहलाता है वो। मतलब नाम का आलू डाल दिया तो क्या है का ही वो आलू पराठा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ और आलू पराठा देखने के बाद भी लालच नहीं आ रहा है, कंट्रोल कर रही हूँ, तो इसे कहते हैं कंट्रोल करना। जैसे कि मैंने बताया मैं मतलब काफ़ी फ़िटनेस में ध्यान रखती हूँ। तो मतलब हालांकि मैं कोई ऐसा डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना भी रेगुलर वाला जो खाना खाती हूँ मैं, लेकिन बहुत ध्यान रखती हूँ कि लिमिट में खाऊं, भूख के अकॉर्डिंग खाऊं। अगर भूख नहीं है तो बिल्कुल ना खाऊं। मतलब हम लोगों की आदत होती है, हम लड़कियों की आदत होती है कि मतलब खाना वेस्ट हो जाएगा खा लेते हैं, खाना फेंकना पड़ जाएगा खा लेते हैं। अरे क्यों? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हमारा जो पेट क्या कोई डस्टबिन है?
मतलब इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें ना, तो फिटनेस का सबसे पहला ये रूल जो है हम अच्छे से फॉलो कर लेंगे। तो मतलब मैं ये कहती हूँ, फेंकना क्यों पड़ेगा? अगर एक दिन का लेफ़्ट ओवर आपने रख लिया, अगले दिन कंज्यूम कर लिया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तब है जब आप लेफ़्ट ओवर रखने का रोज़ का प्रैक्टिस बना लो और रोज़ उसे कंज्यूम करो। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको भूख नहीं है, फिर भी आप खाने पे प्रेशर कर रहे हो कि नहीं फेंकना पड़ जाएगा, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये इतनी गपशप आप लोगों के साथ करते करते मेरा ये पहला पराठा भी बन के रेडी है। तो मैं फटाफट से इसको रमेश को दे के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये पहला पराठा मैं रमेश को दे के आ गई हूँ और एक एक करके बनाती जा रही हूँ, एक एक करके देती जा रही हूँ, क्योंकि आलू का पराठा गर्म ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो सबसे पहले अपने पेट की आवाज़ पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पेट आपको बहुत कुछ बता देता है कि कब खाना है, कितना खाना है या नहीं भी खाना है। आप अगर ध्यान से सुने ना, तो आपका पेट बहुत कुछ बता देता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लड़कियों को अपने ऊपर सारी ज़िम्मेदारी लेने पे क्या क्या खुशी मिलती है। मतलब उनको ये लगता है कि सब कुछ उन्हीं को ही करना है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि खाना फेंकना ना पड़ जाए, तो खा लेते हैं यार, फेंकना पड़ जाएगा, अरे क्यों? ऐसा नहीं करना है। या फिर ऐसा भी उनको लगता है कि यार खाना बहुत टेस्टी बना है तो ज़्यादा खा लो। नहीं, अगर आपको सच में अपना ध्यान रखना है और बुढ़ापे तक अपने आप को फिट रखना है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो आई रियली थिंक कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आपको, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रुक जाऊँ तो बेहतर रहेगा। तो अब मैं बाकी का काम कर रही हूँ, जैसे कि बर्तन जो है वो जगह पे लगा रही हूँ। ये मैं सुबह धो के गई थी बर्तन मॉम के घर जाने से पहले, तो ये मैं लगाती हुई जा रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे और भी काम करने हैं, इसके बाद सोना नहीं है। थोड़ी बहुत सुबह की भी तैयारी करके रखनी है, क्योंकि रमेश का जो ऑफिस है वो थोड़ा पहले के मुताबिक थोड़ा जल्दी टाइमिंग हो गया है, जो मेरे को थोड़ा तकलीफ़ देता है, क्योंकि पहले जैसी आदत नहीं रही है। पहले 10 बजे तक का होता था ऑफिस, तो कोई बात नहीं। और सुबह सुबह एक्चुअली ये भी होता है कि लड्डू को भी थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम निपटा के रख देती हूँ। जैसे कि मुझे कल भिंडी बनानी है, तो मैं भिंडी लेके बैठ गई हूँ अपने बैल्कनी के किनारे, क्योंकि आज सीरियसली बहुत प्यारी हवा चल रही है। देखिए, कर्टन भी उड़ रहा है। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे भिंडी काटने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटेबल कभी भी कट करके नहीं रखनी चाहिए, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सीरियसली सुबह टाइम नहीं होता, एंड स्पेशली भिंडी, क्योंकि भिंडी को मैं एक एक करके काटती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, चॉपिंग बोर्ड में टाइम बचाने के लिए 4-4 भिंडी एक साथ काट लेते हैं, बट आपको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर कीड़े होते हैं, और कब कीड़े काट के आपने भिंडी के साथ ही रख दिए। तो थोड़ा सा लंबा काम लगता है, लेकिन मैं तो एक एक करके ही काटती हूँ, और आप भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही रीज़न है, इतना काम मैं अगर सुबह करूँगी ना तो टाइम पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा भी देखना पड़ता है और बाकी काम भी देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपना थोड़ा सा सुबह का काम हल्का करने के लिए भिंडी जो है अभी कट के रख रही हूँ। और आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन कर रहा है। हालांकि मैं चाय पीती नहीं हूँ इस टाइम पे भी नहीं, और दिन में भी मैं बहुत कम ही पीती हूँ। तो लेकिन आई डोंट नो, मुझे आज चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो ये आपके साथ बातें करते करते मैंने भिंडी भी काट दी है, और अब मैं इसको फ्रिज में स्टोर। तो मैंने सोचा कि पहले इस चाय का एक सिप ले लूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो मैं आते ही बिज़ी हो गई थी, और अगर काम पे आते ही नहीं लगते ना तो फिर टाइम से मैनेज नहीं होता। तो अभी 10:15 बज गए हैं और मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी बालकनी में, तो मुझे यहाँ बैठने का मन कर रहा था, इसलिए चाय पीने का ज़्यादा मन कर रहा था। और तो चाय पता है आपको किसने बना के दिया? मैंने नहीं बनाई, रमेश ने बना के दिए। सीरियसली, ऐसा पति सबको मिले। सीरियसली बहुत स्वीट है, इज़ वेरी स्वीट। सुबह के टाइम में ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, अगर सर्दी आने को है
मेरे को तो सर्दी का सुन के ही ना, सर्दी का फील करके ही इतना टेंशन हो रहा है, क्योंकि ये जो कोरोना चल रहा है ना, तो अभी तक तो ठीक था क्योंकि गर्मियाँ थी और कपड़े डेली के डेली धुल रहा है, आप 10 बार हाथ धो रहे हो, नहा रहे हो। सर्दियों में कैसे करोगे? सर्दियों में चलो नहा भी लो, कपड़े रोज धोना, सुखाना, सूखेंगे कपड़े, और वो भी वुलन। टेंशन है भाई, टेंशन, मेरे को टेंशन है। तो आज मैं री से मिल गई और बहुत कम टाइम होता है जब हम मिल पाते हैं, और वो भी वर्किंग है, अभी तक मैं भी वर्किंग थी, तो मंडे उसका ऑफ रहता है, और उसके बावजूद भी वो बहुत कम आ पाती है क्योंकि एक दिन ऑफ होता है, अपने घर का भी काम होता है। तो आज वो आई हुई थी तो मैं मिलने चली गई, और जैसे वो निकली उसके 1 घंटे बाद मैं निकल गई थी और आ गई थी रमेश को पिक करते हुए, और बस आते के साथ साथ मैं काम पे लग गई। काम वाम ज़रा हो गया है, सुबह की थोड़ी बहुत तैयारी भी करके रख ली। मोस्टली मैं ऐसा करके नहीं रखती हूँ, फिर मैंने कर लिया है। और जब रमेश चाय बना रहा था तो मैं दूसरी तरफ बर्तन थोड़े से करके रख दिए मैंने, पूरे नहीं करे क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। और मैं ऐसे करती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर। तो अभी तो मैं गुड नाइट ही कहूँगी आपसे, और नेक्स्ट ब्लॉग तक अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, लड्डू के लिए सही बट कर दीजिएगा। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।